तो ये है पार्ट 4 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। रूल के हमारे पास सम सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अंडर कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे आपके पास कलेक्टिव नाउन भी हो सेंटेंस के अंदर, ऑफ भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ प्लूरल नाउन भी हो, तो इस केस में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। दोबारा से समझते हैं कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, जैसे आप देख सकते हैं अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पे गार्लैंड क्या है, गार्लैंड यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ इस मतलब जो एक सेंटेंस टाइप है कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इस केस में हमारे पास ऑफ भी है और साथ ही साथ प्लूरल नाउन का भी यहाँ पे यूज हुआ जो कि है फ्लावर्स। तो इस केस में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब टीम यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, साथ ही साथ प्लेयर्स यहाँ पे क्या है, एक प्लूरल नाउन है। तो इस केस में भी जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा और इसी तरह से आप वर्ब को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी फॉर हिम। अब यहाँ पे देख सकते हैं गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी फॉर हिम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर होगा जब भी आपके पास एक कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ और साथ ही साथ एक प्लूरल नाउन भी प्रेजेंट हो सेंटेंस के अंदर, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारे पास अब देख सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो उस वजह से जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी फॉर हिम। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इज का यूज़ किया जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। तो ये था हमारा राइट। अब इसका रॉन्ग क्या होगा, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स आर रेडी फॉर हिम। आर यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमें क्या मानना है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। दूसरी ओर अगर आपके पास एक प्लूरल, क्या एक प्लूरल है आपके पास सब्जेक्ट, तो उस केस में आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, एक प्लूरल वर्ब ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आर यहाँ पे एक रॉन्ग है, लेकिन इज यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट इसका जो हमने दो ये पार्ट्स देखे, इसमें फर्स्ट क्या है, राइट एक्सप्लेनेशन है या फिर ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव बीन, तो यहाँ पे हैव क्या है, ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन चेक करनी है कि आपकी कंडीशन अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, टीम भी आ रहा है, प्लेयर्स भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, तो कंडीशन तो हमारी अप्लाई है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो हैव है वो क्या होता है, एक प्लूरल है, मतलब एक प्लूरल वर्ब के अंदर काउंट होता है। लेकिन दूसरी ओर जो आपका हैज़ होता है वो किस में काउंट होता है, वो सिंगुलर वर्ब के अंदर काउंट होता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जब ये कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पे हैव की जगह यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था। तो यहाँ पे फोर्थ क्या है, राइट है, थर्ड यहाँ पे रोंग है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, तो ये था ये ग्रामेटिकली सही, थर्ड वाला हमारे पास गलत था। अब यहाँ पे हमें हिंदी में यही ये गिवन है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस में जैसे जिसमें पहले कलेक्टिव नाउन आता हो, आने के बाद वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कि यहाँ पे वो एक एकता, मतलब एक कलेक्टिवनेस का हमें दिखाता है कि एक पूरे झुंड को आप कह सकते हैं, पूरे समूह की बात हो रही है। तो इस वजह से जो आपका सब्जेक्ट होता है हम उसको सिंगुलर की तरह लेके चलते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर, कि हम उसे एक मानते हैं उस पूरे झुंड को या फिर उस पूरे समूह को जिसको आप काउंट कर रहे हो। तो इसको हम सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमने भी एग्जाम्पल्स के अंदर देखा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास वो दे रखे हैं वर्ड्स, आप कह सकते हैं एक सेंटेंस की फॉर्म में, जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। डायरेक्टली आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको सीधा सिंगुलर वर्ब की तरफ देखना है कि आपके पास अगर एमसीक्यू टाइप है तो उसमें आपको इज आर गिवन होगा तो आपको इज करेक्ट करना है सेंटेंस को देखते हुए। तो यहाँ पे सेट ऑफ, अ बंच ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ टीम ऑफ, ये इतने सारे टाइप्स के आपके पास ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके अंदर आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्टली आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो आपको ये पढ़ने हैं धीरे धीरे, अगर आप इनको हर रोज़ रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे और पेपर में आप काफ़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है some sentences are formed as under indefinite quantity plus of plus noun singular। तो यहाँ पे जो आपका indefinite नंबर होगा और साथ ही साथ आपके पास नाउन, तो मतलब ऑफ तो होगा ही होगा, जो कि हम कंडीशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ है और साथ ही साथ नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट,
जब ये तीन आपके पास कंडीशन एक सेंटेंस में आएगी, जैसे प्लेंटी ऑफ मिल्क इज सोल्ड है, प्लेंटी ऑफ मिल्क इज सोल्ड है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, इनडेफिनिट नंबर, मतलब जैसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ किस, वन है, दो है, कितना है, ये आप काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इनडेफिनिट नंबर तो हमारे पास आ गया, ऑफ हमारे पास प्रेजेंट है, और साथ ही साथ सिंगुलर नाउन भी है, और जो आपके पास नाउन है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, इस केस में जो आपकी वर्ब है वो क्या रही है हमारे पास, यहाँ पे इस केस में तो इज है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग हियर। इससे पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। इसी एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट वो नाउन होता है जो ऑफ के बाद आता है, अतः जब नाउन प्लूरल हो तो जब प्लूरल वर्ब आएगी, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमने जैसे देखा प्लेंटी ऑफ मिल्क के अंदर मिल्क क्या था, एक सिंगुलर नाउन था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई, इज आई, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। दूसरे केस में अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग हियर, इस केस में प्लेयर्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल। तो इस केस में जो प्लूरल नाउन हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया। आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। आगे देखते हैं हमारे पास, प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्रॉट, प्लेंटी ऑफ शुगर हैज़ बीन ब्रॉट। अब यहाँ पे प्लेंटी ऑफ शुगर हैज़ बीन ब्रॉट, हैज़ यहाँ पे किसकी तरह, यहाँ पे हैज़ क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे हैव हमारे पास प्लूरल है, तो ये हमारे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसके साथ आपको देखना है कि मतलब ये क्या दिखा रहे हैं, एक इनडेफिनिट नंबर को या फिर क्वांटिटी को दिखाते हैं, जैसे हैंडफुल, ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। नेक्स्ट ये तो सेम रिपीट हो गया, अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इन सब के साथ आपके पास जब भी आपको दिखे तो ये इनडेफिनिट में आपने काउंट करना है, और सेंटेंस के मतलब जो आपका नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको देखते हुए कि वो सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो उस तरह से आपको वर्ब को सिलेक्ट करना है, या फिर वो प्लूरल होगी या फिर सिंगुलर। तो आज की वीडियो में इतना ही।